Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the very important form for finding the rank of the matrix, which is named as the इक्लान फॉर्म. इस वीडियो में हम लोग इक्लान फॉर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं. अगर आप अपने प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे तो वहां पर डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक को निकाला जाता है और उसकी जो वहां पर बहुत सिंपली आप माइनर लेके उसका डिटरमिनेंट चेक करते थे और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में उसी ऑर्डर के बराबर उसका रैंक हो जाता था. मतलब द लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. ये फंडामेंटल वर्क किया गया था. सबसे पहली बात कि इसे हमें इंप्रूव क्यों करना पड़ा. सपोज दैट आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 9x9 है. तो इस कंडीशन में अगर आप इसे डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा माइनर 9x9 का होगा और 9x9 का डिटरमिनेंट निकालना बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगा. तो उस कंडीशन में जो फंडामेंटल डिफिनीशंस वाली वर्क थे वो इस कंडीशन में फेल कर जा रहे थे, ऑलमोस्ट फेल कर रहे थे. मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन काफी टफ वर्क हो जाएगा. इस नाते हमने दो तरह के फॉर्म का डेवलपमेंट रैंक के रिगार्डिंग किया. उसमें जो सबसे पहला फॉर्म है विच इज नेम्ड एज द इक्लान फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द नॉर्मल फॉर्म फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि इक्लान फॉर्म से आप समझते क्या है और इक्लान फॉर्म में कैसे कोई मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, जैसे सपोज दैट आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दिया गया था और उस पर आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हुए ये प्राप्त किया 1 2 7 9. ठीक है, 3 दिस इज 0 1 2 3 4. दिस इज 0 0 5 दिस इज 10 और दिस इज 0. ठीक है, 0 0 0 दिस इज 1 एंड दिस इज 9. ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है. एक और मैट्रिक्स लेते हैं B. दिस इज इक्वल टू 0 2 4 1 3. दिस इज 0 0 1 0 0. सॉरी, दिस इज 9 और दिस इज 11. ठीक है, this is 0 0 0 0 and this is 9. this is 0 0 0 0 0. this is this. ठीक है, एक और लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिए. C is equal to this is 1 0 2 3 1 0 0 1 9 2 0 0 0 and this is 0 and this is 3 and this is 1. this is 0 0 0 0 0. ये सब मैट्रिक्स के इक्लान फॉर्म कहलाते हैं. क्यों कहलाते हैं? अगर आप सबसे पहले पहला रो लीजिए. पहले रो में अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, उससे पहले कोई जीरो एलिमेंट नहीं है, तो उसके नेक्स्ट रो में इस कम से कम एक जीरो इनिशियली शुरुआत लेनी चाहिए और उसके बाद फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया. अब यहां पर सेकेंड रो में एक जीरो है नॉन जीरो से पहले, तो दूसरे नेक्स्ट रो में कम से कम 2 जीरो होने चाहिए. तो ये हो जाएगा 0 0 5 10 0. मतलब 10 के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, इनिशियली बात हो रही है. अब यहाँ पे 5 से पहले कितने जीरो हैं? 2. तो नीचे वाले में 3 जीरो होने चाहिए. तो यहां पे देखें तो शुरुआती जीरो से है तो इसके नेक्स्ट वाले में 2 जीरो होने चाहिए, उसके नेक्स्ट वाले में 3 जीरो होने चाहिए, लेकिन 4 है, कोई दिक्कत नहीं है. तब इसके नेक्स्ट वाले में इस 4 से एक ज्यादा, मतलब मिनिमम 3 मैक्सिमम चाहे जितना. अब यहां पे 4 है तो इसके नेक्स्ट वाले में 4 नहीं 5 जीरो होने चाहिए. ठीक है, ऐसे आप यहां पे देखें तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, 1 के बाद जीरो है, कोई मतलब नहीं है. 1 नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, उससे पहले कोई जीरो नहीं है, तो दूसरे वाले रो में कम से कम एक जीरो होना चाहिए. यहां पे 2 जीरो है. अब इसके नीचे वाले रो में इस 2 से ज्यादा जीरो होना चाहिए.
इसके नीचे वाले रो में 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये सब मैट्रिक्स के इक्लान फॉर्म कहलाते हैं। ये फॉर्म प्राप्त करने के लिए हम उन्हीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं जिसका डिस्कशन हम लोगों ने जो है दूसरे लेक्चर में किया हुआ था, ठीक है। तो हम उन सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए काम करेंगे। अगर आप किसी किसी किताबों में जाएंगे देखेंगे तो वहां पे लिखा क्या हुआ है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट पहला शुरू हो रहा है वो हमेशा 1 होना चाहिए। यहां तो 1 नहीं है, कुछ नहीं, इसमें इस R1 में 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा। यहां पर देखें तो यहां पर भी 1 नहीं है, 3 से डिवाइड कर दो तब भी 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन ऑप्शनल है, इस कंडीशन की बहुत नीड नहीं है। आप डिवाइड नहीं भी करते हैं तब भी आपका मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म में कहलाएगा। और अगर आप इसे 1 कर देते हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस रो में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 दिख जाएगा। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो इक्लान फॉर्म ये होता है। और इक्लान फॉर्म को, मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद, मतलब हम मैक्सिमम जीरो ढूंढते जाएंगे, अपने आप रास्ता दिखता जाएगा। और मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, इक्लान फॉर्म के अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट मतलब नॉन जीरो रो, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन जीरो रो होता है, ऐसे रो को हम लोग नॉन जीरो कहते हैं, जिसका कम से कम उस रो में एक ऐसा एलिमेंट हो जो जीरो के बराबर ना हो। इसमें नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4। इसमें नॉन जीरो 1 है, 2 है, 3 है, चौथा पूरा जीरो है, तो रैंक ऑफ ए इस केस में 3, ठीक है। यहां देखिए, 1 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, चौथा पूरा जीरो, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द इक्लान फॉर्म एंड विच इज द कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो बहुत साफ सुथरा चीजों को ख्याल रखिएगा। दूसरी बात कि इक्लान फॉर्म के अंदर हम रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार रो एलिमेंट्री यूज करना शुरू कर दिया तो जब तक वो इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आप रो करेंगे, मतलब उस दौरान आप कॉलम नहीं यूज करेंगे। और अगर आप कॉलम यूज करना शुरू कर दिए तो आप रो नहीं यूज करेंगे। इक्लान फॉर्म में ये विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा कि आप इक्लान फॉर्म में रिडक्शन के लिए केवल रो ऑपरेशन का यूज करें। ऐसा नहीं है कि आप कॉलम करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो वर्क थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। और अगर आप रो ऑपरेशन केवल यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आसानी से इक्लान फॉर्म में अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो हम अपने पूरे थ्रू आउट वर्क में इक्लान फॉर्म में जाने के लिए केवल और केवल रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि आपने जॉर्डेन्स इनवर्स वाले मेथड में देखा था, वहां पर भी रो ही ऑपरेशन का यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इसके रिगार्डिंग, कैसे हम किसी मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आई थिंक आपको इक्लान फॉर्म समझ में आ रहा होगा। नाउ अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन हमने ले लिया इक्लान फॉर्म से रिलेटेड। A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज -1, -3 एंड दिस इज 3, दिस इज -1, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज दिस इज +1, -1 0, ठीक है। एंड दिस वन इज 2, -5, 2 -5 और 2, और दिस इज -3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। एक तरीका तो ये है, हालांकि एग्जाम में ये बोला गया है इक्लान फॉर्म से करिए, इसको बोला गया है कि इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका रैंक निकालिए। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया रहता तो एक तरीका सबसे आसान है, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 की है, इन 3 और 4 में मिनिमम क्या है, 3 है, यानी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 के बराबर या 3 से कम होगा, ठीक है। पहली बात तो आपको 3 क्रॉस 3 का माइनर लेना है। 3 क्रॉस 3 का आप माइनर ये हो सकता है, माइनर ये हो सकता है, इसको ड्रॉप कर दो, ये हो सकता है। इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाए, मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कोई एक नॉन जीरो हो जाए,
तो उसी के ऑर्डर के बराबर इसका रैंक जो है उसी के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। लेकिन हमें इसे इक्लान फॉर्म से करना है, ठीक है। इक्लान फॉर्म में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। मैंने कहा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मैट्रिक्स के कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट इसका रैंक निकालो तब भी वही आएगा और रिडक्शन करने के बाद भी वही रैंक आने वाला है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये तो यहाँ पे क्लियर है कि जो रैंक होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज सिंस रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,4, तो 3 यानी कि रैंक इसका 3 हो सकता है, नहीं तो 3 से कम होगा। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जाए। अपने मेमोरी में बहुत इत्मीनान से ख्याल रखिएगा कि ये वैल्यू 1 रहे। अगर ये वैल्यू 1 रहेगी तो इसकी सहायता से इसको और इसको पहले 0 करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब रो 1 से रो 1 की सहायता से रो 2 के पहले एलिमेंट और रो 3 के पहले एलिमेंट को 0 करने का हमारा टारगेट होगा। मान लो ये 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, तो उस कंडीशन में आप कभी भी डिवीजन मत करिएगा। मान लीजिए कहीं ऐसा हो गया है, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 9, दिस इज 2, दिस इज 1 and this is 7, this is 2, this is 4, this is 4। तो यार भैया यहां तो प्रॉब्लम है, तो अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो सब फ्रैक्शन हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाएगा। कुछ नहीं, इसको 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए R2 में आप क्या करिएगा, 2R2 माइनस 9R1 आप कर सकते हैं। R3 में भी 2R3 और माइनस 7R1 ऐसा कर लीजिएगा तो वो 0 दिख जाएगा। बहरहाल जहां जैसी सिचुएशन आएगी उसको फॉलो करेंगे। फिलहाल इन दोनों को 0 करने का प्रयास। तो R2 में अगर हम देखें तो R2 प्लस R1 कर दें, ठीक है। और R3 में हम कर दें दिस इज R3 और प्लस 2R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, दिस इज -3 और ये -1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दिस इज 0 और ये हो जाएगा आपका 1 -3 का मतलब हो जाएगा -2 और ये 1 -3 ये भी -2 हो जाएगा और 0 -1 दिस इज -1। यहां देखिए ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -5 और -5 और दिस इज -5। आप क्या कर रहे हो, -5 और दिस इज -5 और -6 और -6। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा -5 और -6 करने पर वो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज -5R1 -5 और -2, तो दिस इज इक्वल टू +1। -5 रखो और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा +1। यहां देखो 2 और ये 3, 2 और 3, तो 2 यहां और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 का मतलब वैल्यू हो जाएगा आपका 8। यहां देखिए -3 और ये -2, दिस इज -5, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपका एजेंडा इसको 0 करने का है। अगर ये 0 हो जाए भाई, इसमें नॉन जीरो से पहले कोई 0 नहीं, इसके नीचे में एक 0 होना चाहिए, उसके नीचे वाले में कम से कम 2 0 करिए, आप 2 0 प्रयास करिए, ठीक है। यहां पे देखिए दिस इज R3 में 2R3 और प्लस R2, 2R3 प्लस 2R2, ठीक है। R2 दिस इज -1 -3 -1, ठीक है। यहां देखिए 0, दिस इज -2 और ये -2 और ये -1, दिस इज 0, दिस इज 0। यहां देखिए 2 8 जा 16 और 16 में से 2 8 जा 16 और 16 -2 करेंगे तो इस कंडीशन में 16 ये +2 है क्या, दिस इज आई थिंक दिस इज -1 और +2, दिस इज 16 + 2, दिस इज इक्वल टू 18, ठीक है।
और ये -10 और -1, दिस इज -11। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप, इसको जीरो करना था, इसको जीरो करना था, इंस्टेंट जीरो हो जाएगा R2 में R2 प्लस R1। तो R2 प्लस R1 सीधे जोड़ दो तो R2 में ये गेम होगा पूरा। तो 0 1 -3 -2 1 -3 1 -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 2 0 -1 -1। यहां देखिए R3 प्लस 2 R1 तो 0 -5 प्लस 6 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2, दिस इज 2 प्लस 6 8 -3 -2 -5। अब इसको जीरो करने का प्रयास है और माध्यम बनाइएगा R2 को। क्यों? क्योंकि अगर आप R2 को नहीं लेंगे, R1 के साथ करेंगे तो ये जीरो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जीरो करने का प्रयास, तो R2 में क्या करेंगे, सॉरी R3 में क्या करेंगे, 2R3 और प्लस R2, तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखो इस यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, -1 है, उसके नीचे एक जीरो, उसके नेक्स्ट रो में 2 जीरो। अब इसके बाद आप किसी को जीरो नहीं कर सकते, आप इसको जीरो करेंगे तो ये नॉन जीरो हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये विच इज इक्लान फॉर्म and therefore rank of A is equal to number of non-zero रो। तो एक नॉन जीरो, दो नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक हो जाएगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ही खेल है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इक्लान फॉर्म से A इज इक्वल टू, हम ले लें थोड़ा सा, हम इसको बड़ा ले रहे हैं, दिस इज -2 -1 -2 -1 एंड दिस इज 3 और दिस इज -1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1, दिस इज 1 2 3 1 2 3 1 2 -3 और ये -1। ठीक है, मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, दिस इज 0 और दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 1। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 4 क्रॉस 4 है। ठीक है, 4 क्रॉस 4 है, यानी कि जो रैंक होगा, जो रैंक ऑफ ए होगा वो 4 से छोटा और नहीं तो 4 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको रिडक्शन करने का प्रयास आपको होगा, लेकिन मैंने कहा था कि अगर किसी रो में 1 दिख जाए तो इस शुरुआत वाले रो को 1 करने का प्रयास करिएगा। तो बिल्कुल 1 हो सकता है यहां पर इसलिए हो सकता है क्योंकि आप R2 को, आप समझ लीजिए R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 से। ठीक है, ऐसा करने से आपका वर्क काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए, दिस इज 1 0 1 1, ये हो जाएगा 1 2 -3 -1। आप R2 को भी चेंज कर सकते थे, इसी नाते एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बदल सकता है, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये हो जाएगा -2, दिस इज -1, दिस इज 3 और दिस इज -1। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 1 -1 प्लस 1। अब देखिए, सबसे पहले इसको जीरो करिए और इसको जीरो करिए, ये तो जीरो दिख ही रहा है। जब ऐसा आप करेंगे, दिस इज R2 में R2 माइनस R1। ठीक है, और R3, दिस इज R3 प्लस 2R1। ठीक है, R4 में करने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 0 1 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, 0 और 2 -0, दिस इज 2 -3 -1 -3 -1 -4 -1 -1 -2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दिस इज 0 और ये -1 और ये 0, दिस इज -1 और ये 3 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 का मतलब 5, -1 और +2 +1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज +1। एक काम आप कर सकते हो, आप यहां पर
इसके रो को मतलब आप R3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि सॉरी R2 में, क्योंकि सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और आसान कर लीजिए, मैं यही लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा और आसान कर लीजिए। तो दिस इज R2 में R2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 1 0 1 1, दिस इज 0 1 -2 -1 0 -1 5 1 0 1 -1 +1। ठीक है, इसमें एक जीरो है, नॉन जीरो 1 है, इससे पहले एक जीरो है, दूसरे वाले में 2 होना चाहिए, तीसरे वाले में 3, तो इसको भी 0 करो, इसको 0 करो, और किसकी सहायता से करो, R2 की सहायता से, क्योंकि R2 इन दोनों के जीरो के नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज अगेन वी यूज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज R3 में दिस इज R3 प्लस R2, और R4 में दिस इज R4 माइनस R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 और ये 1 1, एंड दिस इज 0 1 -2, दिस इज -1 0 0, क्योंकि जोड़ रहे हैं आप, तो 5 -2 3 हो जाएगा, और 1 -1 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, 0 और दिस इज 0 और दिस इज -1 और +2 +1, और दिस इज 1 -1 सॉरी 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, आप यहां पर R3 में 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जितना आसान आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से बचिएगा, दिस इज 1 0 1 1, आप किताबों में फ्रैक्शन यूज कर लिया है, थोड़ा सा वर्क कठिन हो जाएगा। ठीक है, 0 1 -2 -1, दिस इज 0 0 1 0, एंड दिस विल बी दिस इज 0 0 1 2। ठीक है, अगेन इसमें एक जीरो है नॉन जीरो से पहले, इसमें नॉन जीरो से पहले कोई जीरो नहीं है, दूसरे वाले में 2 होना चाहिए, तीसरे वाले में 3, इसको जीरो करने का प्रयास किसके माध्यम से होना चाहिए, R3 के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज R3 सॉरी R4 में दिस इज R4 माइनस R3। ठीक है, R4 माइनस R3, तो 1 0 1 1, दिस इज 0 1 -2 -1, और दिस इज 0 0 1 0, दिस इज 0 0 0, और 2 -0 2। अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इससे नॉन जीरो से पहले एक जीरो, दूसरे वाले में जो 2 और तीसरे वाले में 3, तो ये मैट्रिक्स का इक्लान फॉर्म हो गया, विच इज इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें अगर हम रैंक की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रो हैं वो आपके कितने हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, मतलब ऐसा रो जिसमें कोई भी एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है तो वो रो नॉन जीरो कहलाता है। तो 4 नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक हो जाएगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इस 4x4 का डिटरमिनेंट निकाल के देखना, वो निश्चित तौर पे नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो सबसे बड़ा माइनर जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा। इसके वजह से फंडामेंटल डिफिनेशन से भी इसकी रैंक जो है 4 आएगी। रैंक हमेशा यूनिक होता है, किसी भी मेथड से वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग कंसीडर करने जा रहा हूं, आप जरा इसको देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे लेने जा रहा हूं, ये भी नॉर्मल फॉर्म सॉरी इक्लान फॉर्म से ही हम करेंगे। गौर करिएगा जो मैं बात बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, a इज इक्वल टू हमने ले लिया, दिस इज इक्वल टू 3 2 -1। ठीक है, एंड दिस इज 4 2 4 2, और ये 6। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, दिस इज 7 4 7 4 5। 3x3 की मैट्रिक्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 3x3 की मैट्रिक्स है। इसका जो रैंक होगा वो मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलम लेस होता है, तो मिनिमम 3 आएगा, तो इसका रैंक ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं तो 3 से कम, और मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो रैंक कम से कम 1 तो होगा ही। ठीक है, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि अगर R2 में 2 से डिवाइड कर दे तो
थोड़ा सा डेटा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर R2 में हम डिवाइड कर दें R2/2, थोड़ा सा, लेकिन 1 तो नहीं कहीं दिखेगा। हम जो कहते हैं 1 होने से 0 करने में आसानी होती है, लेकिन नहीं दिख रहा है तो अब इस क्वेश्चन की समस्या है, क्योंकि किसी भी रो को इंटरचेंज करने पर 1 नहीं दिखेगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम इक्लान फॉर्म में कन्वर्जन के लिए रो ऑपरेशन ज्यादा कन्वीनियंट ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहां देखिए 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 1 और दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 4, दिस इज 5। अब 0 करने का प्रयास, तो सबसे पहले इसको 0 और किसके हेल्प से, R1 के हेल्प से। तो यहां देखिए हम R2 में क्या करें, 3R2 - 2R1। ठीक है, और R3 में क्या करें हम लोग, दिस इज 3R3 - 7R1। ये ऑपरेशन करिए आप। ठीक है, तो दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज -1 और ये हो जाएगा 0। यहां देखो 3 में से 4 जाएगा तो -1। ठीक है, और ये 9 + 2 का मतलब हो जाएगा 9 + 2 का मतलब हो जाएगा 11। ठीक है, यहां 0 और ये 12 - 14 का मतलब -2। ठीक है, और -2 और यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा 15 और 15, 5 3 जा 15 और 15 और 7, 15 आप यहां पे जब हेल्प करोगे तो 3 5 जा 15 और माइनस प्लस, तो 15 और 7 हो जाएगा ये 22 + 22। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नॉन जीरो से पहले कोई जीरो नहीं, दूसरे वाले में 1 0 है, तीसरे वाले में 2 0 होना चाहिए। इसको 0 करने का प्रयास, और माध्यम किसको बनाएंगे हम, R2 को बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो यहां पर R2 में देखें तो दिस इज R2 में R3 - 2R2। ठीक है, तो दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज -1, 0 -1 11, 0 0 0 हो जाएगा। अब बताइए, ये इक्लान फॉर्म है क्योंकि इसमें इस नॉन जीरो से पहले कोई जीरो नहीं है, तो नेक्स्ट रो में आपका 1 0, नेक्स्ट वाले में मिनिमम 2 0, लेकिन अब इसको कैलकुलेशन में तीनों 0 हो जा रहा है, तो ये इक्लान फॉर्म हुआ, ये मैट्रिक्स का इक्लान फॉर्म हुआ। और अगर हम रैंक ऑफ ए की बात करें तो इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं, 1 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, तीसरा जीरो नॉन जीरो नहीं है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो हमेशा 2। आपकी मर्जी, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखना, वो निश्चित तौर पे 0 आएगा। तो लार्जेस्ट अगर माइनर का डिटरमिनेंट 0 हो जा रहा है तो इसका रैंक निश्चित तौर पर उसके ऑर्डर से कम होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका रैंक कितना हो गया, आपका 2 हो गया। ऐसे और भी क्वेश्चंस आप टैकल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगर हम a = ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप, देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 1 3 1 3, दिस इज -1, दिस इज 2। ठीक है, नेक्स्ट रो इज 0 0 11 -5 और ये 1। ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2 -5 3 1 and the last is 4 1 1 5। कुछ नहीं, ये तो 0 हो ही चुका है, इसको 0 करना R1 के माध्यम से, और इसका रैंक जो है मैक्सिमम 4 हो सकता है, और नहीं तो 4 से क्या होगा, कम होगा। एक और क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा करने के लिए। a = हम लोग ले लें, दिस इज 5 3 14 4। ठीक है, ये ले लिया। नेक्स्ट हमने ले लिया 0 0 1 2 1, और नेक्स्ट हमने ले लिया 1 -1 2 1 -1 2 एंड दिस इज 0। इसका ऑर्डर 3 × 4, इन दोनों का मिनिमम हो जाएगा 3, तो निश्चित तौर पर इसका रैंक 3 या 3 से कम होगा। तो इसमें भी आप इसको और इसको इंटरचेंज कर लेना, यहाँ 1 हो जाएगा, 0 करना आसान हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको रिजॉल्व। एक क्वेश्चन आप और भी देख सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 ले लें हम लोग। a इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 3 और दिस इज -2। ठीक है, देखिए जितना ऑर्डर बढ़ेगा वो उतना आसान होगा इक्लान फॉर्म से करना। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज -1 और दिस इज 3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0, 0, 2, 0, 0, 2 और दिस इज 1 और ये 0, 0, 0, 0 और सॉरी 0 और ये 5, -3 और ये 4। इसका ऑर्डर जो है 4 क्रॉस 4 है। तो अगर ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है तो इसका रैंक ज्यादा से ज्यादा जो है, इसका रैंक जो है 4 से कम या 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिंपली जो है इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पर ये तो सब 0 है, तो इस वाले में 2 0 होना चाहिए, इस वाले में 3 0 और इस वाले में 4। तो इसको 0 करने के लिए R1 का इस्तेमाल करना, 4 से मल्टीप्लाई करके R1 R2 में से R1 घटा देना 0। इसको 0 करने की जरूरत नहीं है, 5 R4 को 5 R1 करके घटा देना। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। मेन उद्देश्य अब इसको 0 करना, इसको 0 करना, R2 को माध्यम बना लेना। ऐसे आप प्रमोट करते जाइएगा तो इसका रैंक जो आएगा वो 3 के बराबर आएगा। तो जब आप चेक करेंगे तो आप इन चीजों को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को परफॉर्म करेंगे तो आगे इक्लान फॉर्म की यूज जो है वो कंसिस्टेंसी में भी बहुत ज्यादा है। तो कंसिस्टेंसी में हम लोग इक्लान फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दूसरे तरीके का फॉर्म को देखेंगे जिसको नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। ये भी रैंक निकालने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। पहले मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और फिर रैंक को कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।